नगर निगम शिमला में 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने 34 में से 24 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि भाजपा के खाते में 9 और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट आई है। चुनाव में 20 महिला प्रत्याशी विजयी हुई हैं। इस जीत से कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित है और जीत का जश्न मुख्यमंत्री आवास से लेकर कांग्रेस ऑफिस तक देखने को मिला, जहां पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व अन्य नेताओं ने पहुंचकर पत्रकारों को संबोधन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बड़ी जीत को जनता की जीत करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस के 5 माह का कार्यकाल और कांग्रेस की गारंटियां जनता के लिए हितकारी रही हैं। देखिए, मैं शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि शिमला की जनता ने 5 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी तक हुए हैं और हमें जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें हमें दी है। और मुझे खुशी इस बात की भी है, ये चुनाव जो अभी हुआ वो हाथ के निशान पर हुआ था, चुनाव चिन्ह के निशान पर हुआ था। पिछले जो पिछले चुनाव थे वो चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए थे। तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस ने पार्टी के कार्यक्रम और हमारी सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके पक्ष में मतदान दिया है। मैं शिमला की जनता का, नगर निगम में रहने वाले सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, आंकड़ा बता दीजिए। इतना है कि हम 23 से लेकर 24 सीटों तक अभी जीतेंगे और निश्चित तौर पर ये भी मेरा मानना है कि हम 10 साल बाद शिमला में कांग्रेस पार्टी की नगर निगम को बनाएंगे। सर, जिस तरह से देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा का चुनाव नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसी टिप्पणियां कर दी कि जैसे इस चुनाव में वो इसको व्यक्तिगत लड़ाई मानकर चल रहे थे। मेरा यह मानना है कि हमें विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में जिस प्रकार के आर्थिक बदहाली में हिमाचल प्रदेश को पहुंचाया है, हमारी सरकार ने पिछले कल ही कैबिनेट में डिसाइड किया कि वाइट पेपर हम लेकर आएंगे। लोगों ने उसको पहचाना। अब जनता को ज़्यादा दिन तक ठग कर नहीं रह सकते और इस दृष्टिकोण से उन्होंने हमारी बात को सुना और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे जितने भी सरकार में मंत्रिमंडल के हमारे सहयोगी थे उन्होंने भी पूरा काम किया, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पूरा काम किया और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि अब हमें शिमला नगर निगम में जब हमारी कारपोरेशन बनी है, प्रदेश में हमारी सरकार है, कि अब हमें शिमला को सुंदर बनाने के लिए, शिमला को ये बिजली की तारों के जाल से छुटकारा दिलाने के लिए, शिमला में स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से हमारे सभी पार्षद सेवा भाव से काम करेंगे और हमारा पूरा सरकार का सहयोग कांग्रेस की जो 10 साल बाद नगर निगम बनी है उनमें सभी पार्षदों को होगा। सर, आप तो रूटीन में एक सिलेक्शन होता है, वो कब चले? वो हम अपनी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से चर्चा करने के बाद अपने एक जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाएंगे और उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हिमाचल की जनता है, क्योंकि शिमला कारपोरेशन एक ना मिनी हिमाचल है जहाँ सभी प्रदेश के लोग रहते हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग रहता है, पत्रकार बंधु रहते हैं। छोटी सी बात को भी वो सारे अच्छी तरह समझते हैं। तो इस चुनाव का मकसद ये नहीं है कि इस चुनाव का मकसद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो समाज की भलाई के और अच्छे कार्य कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से मैं एक बार फिर से शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मिनी हिमाचल में जो शिमला की राजधानी में हिंदुस्तान की पहली कारपोरेशन थी वहाँ हम जीते हैं। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। 2024 देखिए, हमें जो आने वाले चुनाव है उसमें भी कड़ी मेहनत करनी है और जनता की सेवा में कड़ी मेहनत करनी है। मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश की जो आर्थिक बदहाली है उस अर्थव्यवस्था को 4 साल में पटड़ी पर लाया जाए और आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मैं इस दृष्टिकोण से काम कर रहा हूँ। मैं चुनाव की दृष्टिकोण से काम नहीं कर रहा। मैं जो भी काम कर रहा हूँ
वो इस दृष्टिकोण से कर रहा हूँ कि कैसे हम आम लोग, आम परिवार के लोगों, गरीब आदमी का कैसे भला कर सके, उस दृष्टिकोण से काम कर रहा हूँ। मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि कारपोरेशन चुनाव जीत गए, लोकसभा चुनाव जीतेंगे। हमारा मकसद है कि जो लोगों ने हमें सेवा करने का मौका मिला है, हम उनकी इच्छा के अनुसार काम करें, युवाओं को रोजगार दें, महिलाओं को सम्मान दें, किसान को और बागवानों को उचित मूल्य दें। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम कर रही है। और चुनावों के मद्देनजर मेरा कभी उद्देश्य भी नहीं रहा। मैं तो पहली बार मुख्यमंत्री बना हूं ना। हम रात के 12-1 बजे तक हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री बैठे रहते हैं, काम करते हैं, नीतियां बना रहे हैं। कई जगह हमसे गलतियां भी होती है, उसमें सुधार करते हैं। तो हम सुधार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, सीख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ताकि इस प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा हो। हमें केंद्र की भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वाटर सेस के मामले में, हम हर दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि ये कांग्रेस की बड़ी जीत है, जिसके लिए वह शिमला की जनता का धन्यवाद करती है, क्योंकि शिमला में सभी प्रदेश भर से लोग रहते हैं। ऐसे में इस जीत के बड़े मायने हैं। आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच में बैठे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी प्रेस के बंधु, सबसे पहले तो आज मैं जो हमारे कॉरपोरेशन का रिजल्ट निकला है, जितने भी पार्षदगण जीत कर आए, सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो हमने लोगों को प्रोमिसेस किए हैं उसको विधिवत तरीके से उस कार्य को करेंगे। जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, सभी हमारे महिला वर्ग, आदर के योग्य सभी बुजुर्गों ने जो काम किया है पार्टी के लिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव को जीतने में जो हमें सहयोग दिया और दिन रात कार्य किया, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। उधर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम चुनावों के सभी चुने हुए पार्षदों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता के जनमत को स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन नगर निगम चुनावों को बुरी तरह से प्रभावित करने का पूर्ण प्रयास किया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो शिमला नगर निगम को एक ऑर्गेनिक मैंडेट नहीं मिल पाया है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने बाहर के विधानसभा क्षेत्र से शिमला नगर निगम में बड़ी तादाद में वोट बनाए थे। इससे चुनाव प्रभावित हुआ। बाइट जयराम ठाकुर। कल आए होंगे या आज आए होंगे, उसके बाद वो चले गए। शिमला है और वो कहाँ होंगे मुझे नहीं मालूम। मैं उस सारी चीज़ को लेकर कहना नहीं चाहता हूँ। और एक बात तो ये, ऑर्गेनिक मैंडेट को प्रभावित करने का प्रयास हुआ और उसमें वो सफल हुआ। मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ, शिमला के इस सारी उसको, ये सरकार के प्रभाव में ये चुनाव हो, कर्मचारियों को आचार संहिता के लगने के बीच में डीए की किस्त जारी करना, घोषणा करना, कर्मचारियों को रेगुलर करने की, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उसकी घोषणा करना, ये 3 महीने पहले की जा सकती थी, 4 महीने पहले की जा सकती थी, लेकिन कॉरपोरेशन के चुनाव के बीच में ये सब घोषणा करना, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। और दूसरी बात ये है कि पूरी सरकार लगी होती है। मैं उन सारी चीज़ को लेकर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने चुनाव को लड़ा, गंभीरता से लड़ा। और देखिए अंतर कुछ जगह 8 वोट का अंतर है एक जगह, और एक जगह 39 वोट का अंतर है, एक जगह 34 वोट का अंतर है। ऐसे मामूली से अंतर से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में गया है। लेकिन समझना चाहिए कि शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर दी थी, पूर्ण रूप से तैयारी कर दी थी, और जो नॉर्मल शेड्यूल था उस शेड्यूल के मुताबिक की थी। लेकिन इनकी ही पार्टी की जो काउंसलर नाभा से चुन करके आई है सिमी नंदा, वही जाकर के कोर्ट में गई, और कोर्ट में जाने के कारण कोर्ट का निर्णय सरकार प्रभावित नहीं करती है। कोर्ट में जाकर के सारा निर्णय वो डिले हुआ, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक गया निर्णय, सारा विषय। इस तरह से उलझते समय लगा, लेकिन उसमें हम नहीं गए तो कांग्रेस के लोग हैं। अगर 11 महीने के बाद कॉरपोरेशन का चुनाव, यानी कि ये
शिमला की कॉरपोरेशन के मुझे लगता है कि आज से पहले कभी इस प्रकार से नहीं हुआ होगा, जब 11 महीने का ऐसा गैप रहा जिस गैप में कभी मतलब कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में नहीं थी वहां पर, यानी कि वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे नहीं। तो ये भी पहली बार हुआ। अगर इसकी वजह डिले की है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। खैर, दूषणबाजी का जोर और आरोप प्रत्यारोप का जोर इस चुनाव में देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है जीत की और अग्रसर थी और उसको एक बार फिर से भुनाने में कामयाब रही। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।